शुमाली वजीरिस्तान के जिला दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज को ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरआज़्म। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी का फितनतुल खारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। कहा दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। दहशतगर्दी की अफरीद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को सलाम पेश करते हैं। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट के लिए 3,795 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। कौमी इक्तिसादी कौंसिल आज बजट के खदोखाल की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 3 बजे होगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पंजाब के लिए 1,188 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर होने का इम्कान। सिंध के लिए 887, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 440 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बलोचिस्तान के लिए 280 रुपए रखे जाने का इम्कान और आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 4.2% रखे जाने का इम्कान। ज़राई शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.5%, सनती शोबे का 4.3% रखने की तजवीज़। रियल स्टेट का हदफ 4.2%, तालीम के शोबे का हदफ 4.5% रखने का इम्कान। नेशनल इकनॉमिक कौंसिल 5 साला मनसूबाबंदी के लिए भी मंजूरी देगी। मोदी और नेतन्याहू अमन के लिए खतरा बन गए। दोनों की पॉलिसियां एक, नफरत को फरोग दे रहे। आलमी बरादरी को किसी बड़े तसादुम से पहले मुदाखलत करना होगी। पाक भारत एटमी जंग छिड़ी तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की UN हेडक्वार्टर्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान पर आबी जंग मुसल्लत की जा रही है। भारतीय रवैया एटमी खित्ते में बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है। पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 20 तैयारे लॉक कर लिए थे। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात। भारतीय इक़दामात के नतीजे में पैदाशुदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द की UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अंतोनियो गुतेरेस को वज़ीर आज़म का ख़त पेश किया। सिंतास मुआहदे की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की दरख्वास्त। पाकिस्तानी वफ़द ने UN में फ्रांस के सफ़ीर से भी मुलाकात की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली के लिए रेफरेंस पर समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस पर समाअत। उमर अयूब ने वकील करने के लिए वक्त मांग लिया। कहा बजट इजलास शुरू हो रहा है, फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ, हफ्ते में 2 मीटिंग्स होती हैं, जुलाई के महीने में समाअत रख लें। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब की इस्तदा को मान लिया। इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। उमर अयूब के वकील ने जवाब जमा कराने और दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और स्पीकर के फैसले की तफसीलात मांग ली। रेफरेंस की मुकम्मल मुसद्दिका कॉपी और शवाहिद मुहैया करने का मुतालबा। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेज दिया। स्पीकर ने रेफरेंस से मुतालिक कोई मुशावरत ही नहीं की। वफाकी वज़ीर दाखिला की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी की JUI सरबराह से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। KP के अवाम की इस 77 साल तारीख में जो अजीम कुर्बानियाँ हैं, जो जदोजहद है, वो हमेशा सुनहरी हरूफ से याद रखी जाएंगी। NFC अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा बैठकर उसको रिव्यू करना होगा। पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियाँ देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियाँ दे रहा था, उसका मज़ा उसने चख लिया। अब मज़ीद भी अगर उसने खुदा न खास्ता को हरकत की
तो फिर उसको सबक सिखाएंगे, लेकिन पानी के ऊपर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को हम दावत देंगे, बैठ के बात करेंगे कि पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है किस तरह बढ़ानी है। वफाक की तमाम इकाइयाँ भारतीय अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए यकजान। वफाक का सूबों के साथ मिलकर पानी का ज़ख़ीरा बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पानी के मसले पर जल्द चारों सूबों को बुलाएंगे। सिंतास माहिदे के तहत हर क़तरे पर पाकिस्तान का हक है। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो क़यामत तक नहीं भूलेगा। पेशावर में जरगे से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने NFC अवार्ड पर नज़रसानी की बात की। अगस्त में NFC कमेटी का इजलास बुलाएंगे। जरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और क़बायली माहिदीन भी शरीक हुए। तख्तियाँ लगाने के बजाय काम पर तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कानून बना देते हैं कि तख्तियाँ लगाने की इजाज़त तब होगी जब काम मुकम्मल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवाबी में तकरीब से खिताब। कहा, वादा है अगली ग्रेजुएशन तकरीब में गजू खान मेडिकल कॉलेज की अपनी इमारत होगी। इंडोमेंट फंड को दुगना कर दिया जाएगा। सेहत के शोबे में नुमायाँ इकदाम किए हैं। वाफिन ने PP बामन सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। मुबस्सिर रिपोर्ट के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब में चंद मामूली बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई। एक पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की मुदाखलत की रिपोर्ट्स मौसूल हुई। मजमूई वोटर टर्न आउट में मामूली कमी। फॉर्म 47 के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का वोट शेयर 41 से बढ़कर 59% हो गया। वाफिन ने 31 पोलिंग एजेंट से इंटरव्यू किए गए। तमाम ने इत्मीनान का इजहार किया। कराची मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 14 कैदी गिरफ्तार। गिरफ्तार कैदियों की तादाद 105 हो गई। आसिफ नामी कैदी को उसके मामू ने जेल हुकाम के हवाले किया। जेल हुकाम के मुताबिक 111 कैदी अभी भी मफरूर हैं। गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जेल हुकाम के मुताबिक रज़ाकाराना तौर पर वापस जेल आ जाने वाले कैदियों के साथ रियायत बरती जाएगी। उधर जेल से कैदियों के फरार होने के वाक़े का मुकदमा शाह लतीफ़ टाउन में दर्ज। इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ा भी शामिल। रात गए कराची में मज़ीद 2 ज़लज़लों की शिद्दत 3.0 और 3.1 रिकॉर्ड हुई। कायदाबाद, शाह लतीफ़, भैंस कॉलोनी में ज़लज़ला महसूस किया गया। आवाम खौफज़दा होकर घरों से निकल आए। इतवार की शाम से आने वाले ज़लज़लों की तादाद 26 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,21,639 पर पहुंचकर वापसी। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की व्हाइट हाउस में ट्रंप के डिजिटल असासाजात कौंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। दोनों जानिब से डिजिटल असासों की जिद्दत, ज़वाबित और मालियाती टेक्नोलॉजी में हम-आहंगी का इजहार। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने में दिलचस्पी का इजहार। हुकूमत पाकिस्तान बिटकॉइन को रेगुलेट करने के लिए इक़दामात में मसरूफ़। बिटकॉइन है क्या, इसको माइन कैसे किया जाएगा, ब्लॉकचेन सिस्टम का क्या किरदार है, तफसीलात के लिए बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट शामिल। मनासिके हज का आज से आगाज। खैमा बस्ती आबाद करने के लिए आज़मीन की मिना आमद जारी। दिन भर खैमों में इबादत जारी रहेंगी। दुनिया भर से लाखों आज़मीन मक्का मुकरमा में मौजूद। रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए आज़मीन कल मैदान अरफात रवाना होंगे। मस्जिद निमरा में इमाम काबा यौम अरफा का खुतबा पढ़ेंगे। नमाज ज़ोहर और असर की अमामत भी करेंगे। मुशायर मुसद्दिका, मिना, मुज़ल्फ़ा और मैदान अरफात में फील्ड अस्पताल कायम कर दिए गए।
ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का फाइनल मरहला भाव ताव अरूज पर पहुंच गया। हर कोई मनपसंद जानवर खरीदने के लिए कोशां। दरमियाने दर्जे का बकरा 1.5 से 2 लाख रुपए, गाय 2.5 से 4 लाख रुपए में मिल रही है। भारी भरकम बैल 5 से 8 लाख रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। बच्चे अपने जानवरों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। CDS के एतराफ़ात, भारत में मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पर मनोज तिवारी कहते हैं ट्रंप ने खुद सीज़ फायर का ऐलान किया मगर मोदी सरकार अमरीकी सालिसी को झूठ करार दे रही है। CPIM लीडर हनान मौला ने कहा कि मोदी सिर्फ अपने सियासी फायदे सोच रहा है। जयराम रमेश ने कहा ऑपरेशन सिंदूर जैसी अस्करी कार्रवाई पर BJP ने अपनी सियासत चमकाई। भारतीय तैयारों से मुतालिक मालूमात पार्लियामेंट में शेयर की जानी चाहिए थी। CPNE ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2024-25 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 7 सहाफ़ी कत्ल हुए। कातिलों को सजा नहीं मिली। शुमाली वज़ीरिस्तान, नौशहरा, खैरपुर, खुजदार समेत कई इलाकों में सहाफ़ी कत्ल हुए। सहाफ़ियों पर अगवा, तशद्दुद और मुकदमात के 104 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पीका एक्ट और हतके इज्जत कानून आज़ादी इजहार पर हमला है। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मीडिया कवानीन पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। CPNE का मुतनाज़ा कवानीन की वापसी और मुशावरत का मुतालबा। CPNE के सदर काजिम खान ने तकरीब से खिताब में कहा इस रिपोर्ट को शहीद सहाफ़ियों के नाम करते हैं। इंटरफेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर एंथोनी डोमेनिक ने कहा हुकूमत पाकिस्तान को पीका कानून को दोबारा देखना चाहिए। इंसानी हकूक़ के नुमाइंदे हारिस खलीक ने कहा रियासती और अवामी इदारों में ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बड़ी ईद पर आवाम को बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद में मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन के किराए में इजाफा वापस। तमाम फील्ड बसों पर एक तरफा किराया 100 रुपये से दोबारा 50 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किराए में इजाफे का नोटिस, फौरी तौर पर एक तरफा किराया कम करके वापस 50 रुपये करने का हुक्म दे दिया। बजट से पहले टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया। नॉन एम टैग और कम बैलेंस वाली गाड़ियों पर 50% इजाफी टोल चार्जेस नाफिज। इजाफी टोल चार्जेस 15 जून से लागू होंगे। इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे पर कार का नया टोल 1800 रुपये मुकर्रर। दीगर मोटरवेज पर भी टोल टैक्सेस बढ़ा दिए गए। ट्रंप इंतजामिया का ईरान को कम सतह पर यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त देने पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया दीगर ममालिक के साथ मिलकर एक और मंसूबे पर गौर कर रही है। मंसूबे पर काम करने का मकसद ईरान को जोहरी हथियार बनाने से रोकना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है जोहरी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए अमरीकी दबाव पर नहीं झुकेंगे। कोई भी आज़ाद इंसान जुल्म और नाइंसाफ़ी के आगे नहीं झुकता। यूक्रेन के मुसलसल ड्रोन हमलों के बाद रूस का बड़ा फैसला। मदार में 100 से ज़ायद सैटेलाइट तयन करने का फैसला। सरबराह रूस का मुस्तमित्री का कहना है मदार में 102 स्पेस क्राफ्ट नस्ब किए जाएंगे ताकि आइंदा ड्रोन हमलों से बचा जा सके। एलन मस्क की अमरीकी सदर ट्रंप के टैक्स में कटौती अखराजात बिल पर तनकीद। कहा कटौती अखराजात का बिल अमरीकी सदर का घिनौना और मकरूह फेल है। ट्रंप के कटौती अखराजात बिल को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन्होंने इस बिल के हक में वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए। बच्चे कौम का मुस्तकबिल। तशद्दुद करके जिस्मानी और सेहनी अजियत ना दें। दुनिया भर में जारहियत के शिकार मासूम बच्चों का दिन आज मनाया जाएगा। फ़लस्तीन में बच्चे इसराइली बर्बरियत का शिकार। सेहोनी फौज अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर चुकी। हॉलीवुड सुपरस्टार एंजेलिना जूली 50 वर्ष की हो गई। बेहतरीन अदाकारी पर एंजेलिना जूली ऑस्कर समेत कई अवार्ड अपने नाम कर चुकी। फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन की सफ़ीर रहीं। मज़लूम इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करती रहीं।
तो बताओ क्या खाएं आज? देखते हैं कैंटीन में क्या है। चले फिर। अगर आप मुझे कीज ना देती तो मेरे लिए बहुत परेशानी बन जाती। इट्स ओके। जज़ाकल्लाह। आई थिंक अर्सल एबटाबाद में है। क्या? तुम्हारे आसपास। अर्श कहते हैं मुझे। अर्श, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल नेम। थैंक यू। सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तुम। और अनजान लड़का अर्श और अरसल के दरमियान आ पाएगा? क्या अरसल अपने वालिद की बीमारी का सुनकर उनको माफ़ कर देगा? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल अर्श में हर दिन नया मोड़। देखिए ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।